खुश आमदीद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करना और ऐसी मजीद मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी मोहब्बत ही हमारी ताकत है। शुक्रिया। भेड़ बकरियां चुराने वाला देहाती लड़का। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का था गोपाल। उम्र कोई 15-16 साल, चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान और चाल में गांव की मिट्टी की महक। उसका परिवार बहुत गरीब था, खेत नहीं थे और मजदूरी से पेट भरना भी मुश्किल होता जा रहा था। गांव में बहुत से लोग बकरियां और भेड़ें पालते थे। उन्हें सुबह चराने ले जाते और शाम को वापस ले आते। यही बकरियां उनकी आमदनी का मुख्य जरिया थीं। गोपाल शुरू से ही तेज तर्रार था, मगर पढ़ाई में मन नहीं लगता। माँ बाप उसे समझाते, मगर वह मटर गश्ती में मगन रहता। धीरे धीरे जब घर की गरीबी ने दबाव डाला तो गोपाल ने एक आसान रास्ता ढूंढ लिया। शुरुआत में उसने सोचा, अगर एक बकरी चुरा लूं और बेच दूं तो 2 दिन पेट भर जाएगा, और यही हुआ। रात के अंधेरे में वह एक बूढ़े चौधरी की बर ले गया और पड़ोसी गांव में बेच दी, और किसी को शक नहीं हुआ। गोपाल को लगा ये तो बड़ा आसान है। धीरे धीरे वह शातिर हो गया। अब वह हर हफ्ते किसी न किसी की बकरी या भेड़ गायब कर देता। गांव वालों को शक हुआ, मगर कोई पकड़ न पाया। एक दिन गोपाल ने गांव के सबसे सीधे साधे गरीब बुजुर्ग धनीराम काका की बकरी चुरा ली। वह बकरी काका के लिए सिर्फ जानवर नहीं थी, एक साथी थी। काका रोज उससे बातें करते, उसे गुड़िया कहकर पुकारते। जब बकरी गायब हुई, काका फूट फूट कर रो पड़े। गुड़िया चली गई, अब जीने का क्या मतलब। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। वो दृश्य देखकर गोपाल के अंदर कुछ हिला। रात को वह चुपचाप काका के घर पहुंचा, बकरी को उनके दरवाजे पर बांध आया। सुबह जब काका की आंख खुली और उन्होंने गुड़िया को देखा तो वे फिर रो पड़े, मगर इस बार खुशी के आंसू थे। सच सामने आया। कुछ दिनों बाद एक बच्चे ने गोपाल को रात में बकरी लेकर जाते देख लिया। धीरे धीरे गोपाल की चोरी की बात गांव में फैल गई। गांव के लोग गुस्से में थे। पंचायत ही गोपाल को बुलाया गया। सबके सामने वह चुपचाप खड़ा रहा। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो, मैं अब मेहनत करूंगा। धनीराम काका उठे और बोले, इसने मेरी बकरी लौटाकर जो किया वह भी कोई साधारण बात नहीं थी। जब मन बदल जाए तो लड़का बुरा नहीं रहता। गांव के मुखिया ने गोपाल को एक मौका दिया। उसे स्कूल में फिर से भर्ती कराया गया और गांव के पशुपालकों की देखभाल में काम दिया गया। अब गोपाल वही बकरियां चराने लगा जिन्हें कभी चुराया करता था। कुछ वर्षों बाद वही गोपाल गांव का सबसे अच्छा पशुपालक बन गया। उसने एक छोटी डेयरी खोली, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और कहा, गलती करना गलत नहीं, गलती पर अड़े रहना गलत है। सीख, गरीबी या हालात इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन सही समय पर पछतावा और सुधार हर किसी को एक नया अवसर देता है। इंसान वही नहीं जो गलती करे, बल्कि वही है जो गलती सुधार ले। आलसी रामू और जादुई बीज। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बुराई थी। उसे काम करने की बिल्कुल आदत नहीं थी। वो हमेशा कहता, अभी क्यों करना, कल कर लूंगा। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक छोटी सी थैली दी और कहा, बेटा, इसमें जादुई बीज हैं। अगर तुम इन्हें समय पर खेत में बोओगे तो बहुत बड़ी और मीठी फसल उगेगी, लेकिन अगर देर कर दी तो ये बीज खराब हो जाएंगे। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर बोला, आज तो बहुत गर्मी है, कल बो दूंगा। दूसरे दिन वह खेलने चला गया और बोला, आज तो दोस्तों के साथ मेला है, बीज तो कल भी बो सकता हूँ। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। जब उसने आखिरकार खेत में जाकर बीज बोने की कोशिश की तो सब बीज सूख चुके थे। उसने रोते हुए दादाजी को सब बताया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही जादू था इन बीजों का कि वो तुम्हें समय की कीमत सिखा सके। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब वह कोई भी जरूरी काम कभी नहीं टालेगा। अगले साल जब उसे फिर से बीज दिए गए तो उसने उन्हें उसी दिन बोया, और इस बार उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। सीख, समय की कीमत सबसे ज्यादा होती है। आज का काम कल पर टालने से सिर्फ पछतावा ही मिलता है।